नमस्कार। निष्ठा मॉडल 2 FNN 02 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है जिन्हें हम हल करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें निष्ठा के प्रत्येक मॉडल को प्राप्त करने के लिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। आंसर होगा हमारा चौथा सर्पिलाकार। प्रश्न नंबर 2 है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। आंसर होगा हमारा चौथा गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 3 है, भावनाओं की अभिव्यक्त और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। आंसर होगा हमारा चौथा सामाजिक, भावनात्मक और विकास। प्रश्न नंबर 4 है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। आंसर होगा हमारा तीसरा पूरा वर्ष। प्रश्न नंबर 5 है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। आंसर होगा हमारा चौथा विकासात्मक तैयारी। प्रश्न नंबर 6 है, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। आंसर होगा हमारा पहला अवलोकन करने और मापने योग्य। प्रश्न नंबर 7 है, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। आंसर होगा हमारा दूसरा शुष्क पोषक तत्व। प्रश्न नंबर 8 है, खालिस्तान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आंसर होगा हमारा दूसरा कक्षा 3। प्रश्न नंबर 9 है, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है। आंसर होगा हमारा पहला सरल पहचान करना और संदर्भ। प्रश्न नंबर 10 है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। आंसर होगा हमारा पहला भली भांति निर्धारित और निश्चित। प्रश्न नंबर 11 है, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। आंसर होगा हमारा पहला सीखने के प्रतिफल। प्रश्न नंबर 12 है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आंकलन का प्रयोग होता है। आंसर होगा हमारा तीसरा विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। प्रश्न नंबर 13 है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो। आंसर होगा हमारा तीसरा मौखिक भाषा आधार। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23 ब्रैकेट में 2 का संशोधन चिन्हित करता है कि। आंसर होगा हमारा चौथा सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए हैं। आंसर होगा हमारा दूसरा 2017। प्रश्न नंबर 16 है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, कले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। आंसर होगा हमारा चौथा सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। प्रश्न नंबर 17 है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। आंसर होगा हमारा चौथा पाठ्यचर्या को। प्रश्न नंबर 18 है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। आंसर होगा हमारा चौथा बच्चों के सीखने की सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। प्रश्न नंबर 19 है, FLN फ्रेमवर्क में दक्षता और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। आंसर होगा हमारा तीसरा विकासात्मक लक्ष्यों से। प्रश्न नंबर 20 है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। आंसर होगा हमारा चौथा स्वायत्तता। हमने टोटल 20 क्वेश्चन हल किए हैं जिन्हें हमें सबमिट करना है जिससे हमारा स्कोर जानेंगे। चलते हैं सबमिट की ओर।
सबमिट करने पर हमारा स्कोर आया है 20/20। निष्ठा के सभी मॉडल प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।